अपने उस पर फोन नंबर और मोबाइल नंबर जरूर डालें। आप सभी से निवेदन है अपना मोबाइल नंबर व फोन नंबर शिकायत पर जरूर डालें। अपनी शिकायत लिखकर अपने पास रख लें। मंत्री जी आपकी शिकायत को अपने आप अपने पास मंगवा लेंगे। माला में डालना ही करूंगा कि भाई बामनी खेड़े वाली ताली बजा का अभिवादन करेंगे। बामनी खेड़े वाली ताली जो तालियां बजाता है मेरा गांव, जोरदार ताली बजा का अभिवादन करेंगे। मंत्री हमारे पार्षद साहब के पिताजी आदरणीय ज्ञानचंद शर्मा जी, दोनों ही मंत्री जी को पगड़ी बांधकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रवीण नागर जी विधायक जी को पगड़ी बांधेंगे। हरप्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। शिकायत है, अपनी शिकायत लिखित में अपने पास रख लें। उस पर अपना फोन नंबर और अपना नाम और अपने गांव का नाम। हाँ आइए आइए विजय की चर्चा करूं तो सुबह से सांझ हो जाएगी। मंत्री जी आपने हमारे तक प्रयास किए हैं, एक बार हाथ उठा के और जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से मैं कामों की चर्चा करूं। मंत्री जी जो हमारे गांव की बिजली है वो 24 घंटे जगमग योजना के तहत की जाए। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में पंचायत सचिवालय नहीं है। पंचायत को चलाने के लिए और जो पंचायत सचिवालय बन जाएगा तो वहीं पर ही लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और ज्यादा लोगों को, जो हमारे गांव के लोग हैं, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा कि वो पंचायत सचिवालय भी मंत्री जी के द्वारा बनाया जाए। हमारे गांव में बीपीएल कॉलोनियां हैं, उसमें जन सुविधाएं मुहैया कराई जाए, क्योंकि वहाँ पर बीपीएल कॉलोनी जो काटी गई है माननीय मंत्री जी के द्वारा, उसमें रास्ता निर्माण नहीं है, मतलब बहुत आबादी है गांव की वहाँ पर। तो मैं मंत्री जी से अनुरोध प्रार्थना करता हूँ कि वो वहाँ पर रास्ते का निर्माण एवं बिजली आपूर्ति एवं खंभे भी लगवाए जाए वहाँ पर। कि हमारे गांव में बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी के लिए मंत्री जी ने घोषणा तो कर रखी है, लेकिन दरअसल क्या है, हमारे गांव में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जो ई लाइब्रेरी है उसके लिए भवन नहीं है। तो भवन की भी व्यवस्था हो जाएगी मंत्री जी के सहयोग से, तो लाइब्रेरी भी आ जाएगी। के लिए जो भी सरकार ने किया है, एक तो उसकी जानकारी रख दी जाए और एक गांव की जो शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन सबको लेकर के मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाई जाए, जिससे समय रहते से जल्दी उन सब समस्याओं का विभाग अनुसार समाधान हो सके। ये इस जनसंवाद का मोटा प्रारूप है। मुझे बहुत जन समस्याएं मिली हैं, अलग अलग तरह की हैं, रास्तों की है, बिजली की है, चौपालों की है, सड़कों की है, बीपीएल कॉलोनी की है, फुटओवर ब्रिज के, सब मिली है। सब पर चर्चा करना बहुत संभव नहीं है। ये सारी की सारी आज शाम तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन मैं अपनी बात कहूं, मैं कोई भाषण देने नहीं आया। बड़ा गांव है इलाके का, तो समस्याएं भी बड़ी होंगी, इसलिए उन सबका समाधान करना हम सबका कर्तव्य नहीं, धर्म भी है। और देखिए, मेरे को इस बात को कहने में कभी कोई हिचक नहीं लगती कि आज देश में अगर नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हरियाणा में अगर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं और कृष्ण पाल यहाँ से सांसद है और प्रवीण डागर यहाँ से विधायक है, कि आपकी मेहरबानी से, किसी और की मेहरबानी से, आप सबके कारण से है। क्योंकि लोकतंत्र में आप ही मालिक हैं। जिसको चाहे सरकार में पहुंचा दें और जिसको चाहे सरकार से वापस घर बैठा दें। ये ताकत लोकतंत्र में आपको। अब मैं
आज उन सबकी चर्चा करने नहीं आया जो लोकसभा में पिछले 9.5 सालों में हमने किया है, और वो बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। देखिए काम तो दिखते हैं भाई साहब, कितना भी आप कहते रहिए किया नहीं है तो कोई फायदा नहीं है कहने, काम तो बोलता है अपने मुंह से। तो इसलिए आज सबसे बड़ी मैं गांव को, सभी ग्रामवासियों को आज बधाई देना चाहता हूं। सरपंच साहब ने मुझे यहाँ का गांव का मांग पत्र दे दिया, जिला पार्षद ने भी दे दिया, दोनों ऊपर जाएंगे और ज्यादातर मांगे आपकी मंजूर हो जाएंगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज सबसे बड़ी बात है जो हमारा सबसे बड़ा जो आज जरूरत है बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उसके लिए अच्छे स्कूल बनने चाहिए। तो आज मैं गांव वालों को बधाई देना चाहता हूं और भाई विधायक जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज 4,47,00,000 से 3 मंजिला नई बिल्डिंग आपके यहाँ स्कूल में बननी आज शुभारंभ हुई है, बहुत जल्दी वो बनकर तैयार हो जाएगी, लगभग 4.5 करोड़ की लागत से। कभी ऐसी बिल्डिंगें बनती नहीं थी ऐसा, अभी नहीं। दूसरा, जो पिछले 14 से लेके अब तक जो गांव को ग्रांट मिली है, मैं आपको बता दूं, जो नालियों के लिए और गलियों के लिए ग्रांट मिली, 2,25,00,000 रुपए सरकार के खाते से वो ग्रांट गांव के लिए आई। पानी की लाइनों के लिए और सैनिटेशन के लिए 15,50,000 रुपए आए। बिल्डिंग और हॉल बनाने के लिए 82 लाख रुपए आए। चौपाल के लिए जो चौपाल बनी है, किसी भी समाज की बनी है, 35 लाख रुपए उनके लिए आए। और पार्क बनाने के लिए गांव में 47 लाख रुपए उसके लिए आए। इसके अलावा जो और काम हुआ, मैं सबकी चर्चा, मैंने एमपी लैंड से जो पैसा दिया गांव के लिए 16 लाख रुपए दिया। 10 लाख रुपए की शमशान घाट का जो है उसके निर्माण के लिए 10 लाख रुपए मैंने एमपी लैंड से दिया और 6 लाख रुपए अनुसूचित जाति के जो सामुदायिक केंद्र है उसके बनाने के लिए 6 लाख रुपए मैंने अपने सांसद कोष से अलग से मैंने 16 लाख रुपए गांव के लिए दिए। आपके आशीर्वाद से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से आज बामनी खेड़े को आपने जो 4,70,00,000 रुपए की लागत से जो स्कूल के भवन का निर्माण कराने का जो आज शिलान्यास किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बामनी खेड़े के लिए जैसा कि ड्रेन के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से पहले भी काम करवाया और पब्लिक हेल्थ से 1,15,00,000 रुपए की लागत से माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से पब्लिक हेल्थ का काम लगभग 1 करोड़ का हो गया है और थोड़ा बहुत काम जो बचा हुआ है वो भी आने वाले कुछ ही दिनों में समापन करा दिया जाएगा। मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से बामनी खेड़े की बात क्या करूं, पूरे फरीदाबाद लोकसभा के अंदर अगर बात करें तो कई हजार करोड़ रुपए के काम आपके आशीर्वाद से पूरे फरीदाबाद के अंदर चले हुए हैं। और जैसा कि हथीन के अंदर भी आपका आशीर्वाद और प्यार पूरा हुआ है, पूरे हथीन क्षेत्र के अंदर चाहे पुलों की बात हो, सड़कों की बात हो, स्कूलों की नई बिल्डिंग की बात हो, या रास्ते निर्माण की बात हो, चौपालों की बात हो, या बैंक्वेट हॉल की बात हो, या ब्रिज की बात हो, आपके आशीर्वाद से पूरे हथीन क्षेत्र के अंदर बिना किसी भेदभाव के समुचित विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपसे पुनः एक निवेदन करूंगा कि बामनी खेड़ा की जो ये गांव है, ये आपका बहुत ही प्यारा गांव है। माननीय मंत्री जी, जैसा कि अभी बता रहे थे सुंदर पांचाल जी कि भाई बामनी खेड़ा पंडितों की राजधानी है। भाई पंडितों की राजधानी तो खामी बताया गया। जैसे आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर जन संवाद प्रोग्राम चल रहे हैं। उसी के उसमें तो माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी आज गांव बामनी खेड़ा के अंदर आए हैं। उन्होंने लोगों से बिल्कुल रूबरू हुए हैं, उन्होंने जन संवाद किया है। जो सबसे पहले उन्होंने जो हमारे गांव बामनी खेड़ा के अंदर एक स्कूल की जो नई बिल्डिंग है जो 4,47,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली है, उसका शिलान्यास भी किया है। उसके बाद उन्होंने हमारे गांव में जो एक बहुत भाऊ मोहल्ला है हमारे गांव के अंदर जीटी रोड के ऊपर बसा हुआ है, तो वहां पे उनकी लोगों की बहुत दिन से समस्या थी
कि फुट ओवर ब्रिज की वो मांग रख रहे थे, तो मंत्री जी ने लोगों के सामने उसकी भी घोषणा की है कि वो उनका मंजूर हो चुका है और आने वाले दिनों में लगभग 3 करोड़ की लागत से उसका भी टेंडर प्रोसेस है, वो जल्दी यहाँ पे काम शुरू होगा। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे हमारे पांचाल समाज ने यहाँ पे चाय पानी का प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा कन्हैया तहसीलदार जी के यहाँ पे, तो यहाँ पे मंत्री जी ने यहाँ पे भी उन्हें घोषणा की है कि वो अपने फंड से निजी कोष से अतिशीघ्र यहाँ पे पांचाल भवन बिल्डिंग का बामनीखेड़ा के अंदर जरूर यहाँ पे निर्माण कराएंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, अपने टीन शेड का किशोरा मोहल्ला और ऐसी समाज के लिए टीन शेड की उनके बारात घर में उन्होंने रखी थी मांग, उसको भी मंत्री जी ने अपने एमपी फंड से 15 लाख रुपए उसके लिए भी मंजूर करके गए हैं। जैसे बिजली की, आपके सामने बिजली की मांग यहाँ पे लोगों ने उठाई, मंत्री जी ने पूछा कि यहाँ पे क्या पूरे प्रॉपर यहाँ पे बिजली आती है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ बिजली की समस्या है, तो मंत्री जी ने उसी समय, ये जनसंवाद का ही फायदा है कि उस समय अधिकारियों को, एक्शन साहब को, एसडीओ को बुला के वहीं पे निर्देश दिए कि मैं अगले महीने तक मुझे यहाँ गाँव बामनीखेड़ा के अंदर बिजली की समस्या का निदान चाहिए, तो लोग अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया है और मंत्री जी जनता को आश्वस्त देके गए। इसका जो फायदे की बात है, जब एक नेता अपनी प्रजा के पास, जनता के पास रूबरू मिलने आता है, तो उससे जो सरकार के प्रति भी या कोई रोष है तो उससे पता लगता है कि लोगों में क्या कमियां हैं, क्या मतलब सरकार की कमियां रहेगी, जो लोगों की नाराजगी है उस सबको दूर करने के लिए उससे बहुत फायदा होता है। और हमेशा हर नेता को जनता के बीच में जाके उनको सुनना चाहिए, वही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उसको ही हम जाके घर घर जाके हम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और नेताओं के उस संदर्भ में डाल के उनकी समस्या का सोल्यूशन करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा में हर गांव में इस तरह के जनसंवाद के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी समय भी कर रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी कर रहे हैं और 10 के 10 सांसद भी कर रहे हैं। आने वाले समय में विधायक भी इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। इन जनसंवाद का मकसद एक है कि गांव के बीच में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उनको मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक, सरकार तक पहुँचाना और समय रहते उन सारी समस्याओं का समाधान करना। ये जनसंवाद से ही लोगों की शिकायतें सामने आ पाएंगी और रूबरू होकर लोगों की क्या क्या तकलीफें हैं उनको सुनने का मौका मिलता है और उनको समाधान करने से मन को आत्मिक शांति मिलती है। आज हथीन क्षेत्र के 5 गांवों में इस तरह का जनसंवाद का कार्यक्रम है। आज पहला गांव बामनीखेड़ा है, इसके बाद अभी नांगल जाट है, फिर कोट है, फिर आलीमेव है, फिर भामरोला जोगियान है। ये 5 गांवों में आज जनसंवाद होना है। आज बामनीखेड़ा में हमने 3 मंजिला सरकारी भवन स्कूल की 4 करोड़ 47 लाख की लागत से आज उसका शिलान्यास किया है। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, चाहे हाईवे का काम हो, यूनिवर्सिटी का काम हो, महिला कॉलेज का काम हो, सड़कें हो, बारात घर हो, खेल स्टेडियम हो, सबका काम तेजी के साथ चल रहा है। और मैं आज कहते हुए मुझे होती है कि लोगों में इतना जोश है कि उन्होंने, हरियाणा के लोगों ने सत्ता परिवर्तन तो अनेक बार किया है, लेकिन पहली बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उनको हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन देखने का मौका मिला है। चाहे वो सरकारी रोजगार हो, चाहे ऑनलाइन सारा सिस्टम हो, चाहे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने की बात हो, हर में ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी, ये दोनों चीजें मोदी और मनोहर सरकार की पहचान है। किस तरह की समस्या ज्यादा आ रही है जनसंवाद के अंदर? देखिए, अभी जैसे न देश में बिजली की कमी है, ना हरियाणा की बिजली में कमी है। मनोहर लाल जी ने इन 9 सालों में पैसा, जहाँ पहले 600 गांवों में 70 सालों में बिजली आती थी 24 घंटे, आज 5600 गाँव, 6500 गाँव में 5600 गाँवों में जगमग योजना के तहत 16 से लेकर 24 घंटे बिजली आती है, वो लाइन लॉसेस के अनुसार, योजना के अनुसार। तो बामनीखेड़ा में आज बिजली को लेकर लोगों में रोष था और ये बिजली विभाग की बिजली की कमी नहीं है, बिजली के अधिकारियों की लापरवाही और सिस्टम उन्होंने ठीक दिया, उसकी कमी है। उनको 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने में बामनीखेड़ा की बिजली को दुरुस्त किया जाए। जो सरकार जगमग के द्वारा उनको 16 घंटे बिजली दे रही है, 16 घंटे बिजली बामनीखेड़ा गांव के लोगों को मिलनी चाहिए। मंत्री जी, बिजली विभाग के अधिकारियों की जो ढिठाई सामने आ रही है, उससे चुनावी नैया कैसे पार होगी? देखिए हर चीज को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। मोदी मनोहर जी की सरकार सेवा का काम कर रही है और सेवा के कामों को हर चीज को चुनाव से न मोदी सरकार जोड़ती है, न मनोहर जी की सरकार जोड़ती है। चुनाव में तो मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। 2024 में मोदी जी ही लोगों का भरोसा
मोदी जी में लगातार बढ़ रहा है और 2024 में भी ऐतिहासिक जीत देश की जनता मोदी को देगी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।